औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कैसे हैं? अल्लाह सब पर अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाए। सामीन, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इस इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं। इतनी नेमतें हैं कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटी दे दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटियां भी दे दे, बेटों से भी नवाज दे, और जिसे चाहे अल्लाह ताला उसे भांज बना दे। ये उसी के दस्ते कुदरत में है। वो कादिर मुतलक है, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह ताला कर सकता है। तो ये उसका दस्तूर है कि बेटियां भी अता कर देता है, किसी को बेटे अता कर देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता, भांज बना देता है। और ये दस्तूर खुदाबंदी जो है, ये सिर्फ़ आम इंसानों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसने अपने ख़ास और मखसूस बंदों यानी हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भी इस खुसूस में चारों तरह का बनाया है। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सिर्फ़ बेटियां ही थीं, कोई बेटा नहीं था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटे ही थे, कोई बेटी हुई ही नहीं। और हमारे प्यारे आका दो आलम के दाता सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। और हज़रत ईसा व हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद हुई ही नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस मज़मून को इन अल्फाज में बयान फरमाया है, जिनका तर्जुमा है कि जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे, या दोनों मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे भांज कर दे, बेशक वो इल्म और कुदरत वाला है। तो अल्लाह ताला बेटी दे या बेटा दे, या दोनों अता फरमाए या भांज बना दे, बहरहाल ये सभी खुदा की नेमतें हैं। तो आया मुबारका के जो आखिरी हिस्सा है ना, इन्नहु अलीमुन कदीर, इस हिस्से में इसी तरफ इशारा है कि कौन इस लायक है कि उसको बेटी मिले, और कौन इस काबिल है कि उसको बेटा मिले, और कौन इसकी अहलियत रखता है कि उसको बेटी और बेटा दोनों मिले, और कौन ऐसा है कि उसके हक़ में यही बेहतर है कि उसे कोई औलाद हो ही ना। इन बातों को अल्लाह ताला ही खूब जानता है, क्योंकि वो बहुत इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। इंसान अपनी हज़ार इल्म आगाही के बावजूद इस मामले को नहीं जानता कि इंसान के हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो इसलिए बंदों को चाहिए कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ अगर ना मिले तो हरगिज़ उस पर नाराज़ ना हो, बल्कि ये सोच कर सब्र करें कि हम इस चीज़ के लायक ही नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत नहीं दी। वो अलीमो कदीर है, वो खूब जानता है कि कौन किस चीज़ का अहल है और कौन अहल नहीं है। फ़ी ज़माना देखा गया है कि बेटियों की पैदाइश पर लोग खुश नहीं होते, और अस्तग़फ़िरुल्लाह, बीवियों पर जुल्म ढाते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं कि बेटियां क्यों पैदा करती हो बहुत ज़्यादा, तलाक़ें दे देते हैं, घर उजड़ जाते हैं, इसी वजह से जुल्म की इंतहा कर देते हैं औरतों पर कि तुम बेटियां क्यों पैदा करती हो। या जो भांज बेचारी होती है तो उसकी तो खैर ही नहीं है, उसको तो सास की तरफ से ताने, तो नंदों की तरफ से ताने, तो महल्ले की तरफ से, औरतों की तरफ से बातें सुनने को मिलती हैं। बेचारी रातों को रोती होगी, कुड़ती होगी, अल्लाह की बारगाह में हो सकता है शिकवा करने लग जाए कि ए अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरी गोद को खाली रखा, फ़लाँ को इतने बच्चे दे दिए, इतनी बेटियां दे दी, मेरी नंदों की साहिब औलाद हैं, मेरे बाकी जो घर वाले मेरी बहनें साहिब औलाद हैं, मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या ख़ता कर डाली कि तूने मेरी गोद हरी नहीं की है। तो यूँ शिकवा शिकायत में लग जाती हैं। तो ऐसा ना किया करें, मर्द हजरात भी ऐसा ना करें, अपनी औरतों पर इस वजह से जुल्म मत ढाएं, किसी वजह से भी जुल्म ना ढाएं। शरीयत में औरत पर जुल्म करना ये तो इजाज़त ही नहीं है, तो किसी भी तरीके से जुल्म ना ढाएं मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी। अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ है, इसमें औरतों को कसूर नहीं है। औरतें मशीन तो नहीं है ना कि वो बच्चे पैदा करें,
بچوں کا پیدا کرنا یہ دست قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، تو اس کی رضا پر ہمیں صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔